कितने आदिवासी भाई बहन अपने भूमि को गंवा रहे हैं, बाहरी लोग आके उनकी भूमि को ले रहे हैं। शायद नींद से आप जागे और काम में लगे, यही हम लोग अभी उनको जगाने ही तो आए। सरकार को 6 महीना हो गया, अभी तक कोई भी कर्जवाही नहीं है। लोग लड़के पढ़ लिख के IAS BA MA करके भी बेरोजगार बने हुए हैं। हम उनसे मांग नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में किसी और की सरकार होगी तो हम क्या उम्मीद करेंगे। आदिवासी मूलवासी और झारखंड के वासियों के साथ जो धोखा दिया है उसका पूरा करें। अभी हम झारखंड के राजधानी रांची के राजभवन के सामने मौजूद हैं, जहां पे झारखंड जन अधिकार महासभा धरना दे रही है और ये धरना झारखंड सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करवाने के लिए हो रहा है। आइए यहाँ पे आए हुए लोगों से थोड़ी बातचीत करते हैं और इस धरने की जानकारी लेते हैं। इस धरना में आने का मुद्दा क्या है आप लोगों का? जो पिछले सरकार ने जो वादा किया था कि लैंड बैंक को रद्द करना, समुदाय को व्यक्तिगत पट्टा, समुदाय को अधिकार को देना, जैसे अन्य मुद्दा है जिसको लेकर आज हम लोग सरकार को जगाने आए हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे 1 दिवसीय धरना का में शामिल हुए हैं और सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि हमारा जो अधिकार है हमको साथियों को चाहिए। आपको क्या लगता है इस धरने के माध्यम से सरकार आपकी बात सुनेगी? करने के लिए हम लोग अपना बात तो रखेंगे। सरकार जिस समय चुनाव हो रहा था वादा किए थे कि बेरोजगारों का रोजगार देंगे, जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उन सब का रोजगार देंगे, स्थानीय नीति पर रोजगार देंगे। सरकार को 6 महीना हो गया, अभी तक कोई भी कर्जवाही नहीं है। लोग लड़के पढ़ लिख के IAS BA MA करके भी बेरोजगार बने हुए हैं, माँ पिताजी का बोझ बने हुए हैं। इसलिए सरकार से हम लोग ये बात रखना चाहेंगे कि जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं उन सबका रोजगार दिया जाए और कोई भी बहाली आता है उसका बाहरी आदमी कहीं बहाली होता है। बिहार का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, उत्तर प्रदेश का हो गया, झारखंड का मूल आदमी को नहीं होता है और परीक्षा के समय क्वेश्चन ही लीक हो जाता है। हम लोग को बहुत सा वादा बतलाया गया लेकिन अभी तक कोई सरकार वादा नहीं पूरा किए हैं, सिर्फ एक मैया समान योजना को छोड़कर। बाकी वह सारा योजना, सारा कार्यकलाप अभी विफल है और अफसरशाही ज्यादा बढ़ गया है, पूंजीवाद ज्यादा बढ़ गया है। इस पर सरकार गरीब गुरुआ, नौजवान पढ़े, बेटा बेटी जितने भी हैं सभी पर काम करें। जय झारखंड, जय जोहार। सरकार ने ऐसे कौन कौन से वादे किए थे जो उन्होंने नहीं पूरा किया? सबसे पहले तो पैसा लागू करने की बात आती है और फिर जो आंगनबाड़ी में पौष्टिक आहार होना चाहिए था, बच्चों को अंडा देने की बात होती है और उसके बाद में फिर जितने भी विचाराधीन कैदी हैं उनको रिहा करना है और फिर जो भूमि अधिग्रहण संशोधन को लाना है। तो ऐसे ही 7-8 कानून जो बहुत जरूरी है आदिवासी झारखंड के लिए, उसे हेमंत सरकार ने जो वादा किया था उसी वादों को उनके सामने रख रहे हैं कि आप इसे पूरा कीजिए। क्योंकि चुनाव में हम लोगों ने भी भाग लिया और हमने उसको सपोर्ट किया कि आप इन कानूनों को, इन वादों को पूरा करोगे तो आपकी जीत निश्चित है करके। तो आज हम उनको याद दिलाना चाहते हैं और अभी तक जो उनका टेन्योर शुरू, जब से वो शुरू किए हैं तब से अभी तक उनकी जो भी सबसे बड़ी चुनौती वादा उन्होंने किया उसे पूरा नहीं किया। विशेष करके भूमि बैंक नीति जिसको रद्द करना चाहिए था, जिसके द्वारा हमारे कितने आदिवासी भाई बहन अपने भूमि को गंवा रहे हैं, बाहरी लोग आके उनकी भूमि को ले रहे हैं और उस पर कोई कानून नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हेमंत सरकार इन बातों पे ध्यान दे और जल्दी से जल्दी इन कानूनों को लागू करें। विशेष करके जब उन्होंने चुनाव में कैंपेन किया था तो वादा किया था कि हम इसको करेंगे करके, और हम देख रहे हैं कि अभी तक किए नहीं। इसीलिए पूरे गांव से, कई जिलों से, 7-8 जिलों से गांव के लोग आए हुए हैं और हम ये उनको याद दिलाना चाहते हैं
कि जो वादा किया है लोगों से उसे पूरा करने की कोशिश करें। इस धरने में आप क्या उम्मीद लेकर आए हैं? इस धरने में जितने भी चुनाव से पहले हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा था गठबंधन की सरकार से, उन्होंने वादा किया था कि सारे जितने भी हमारे वादे हैं उनको पूरा करेंगे। इसलिए अब तक लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग इस धरना में उपस्थित हुए हैं ताकि हमारे जो भी मांग है उसको सरकार पूरा करे। उम्मीद है सरकार हमारे मांगों पर खरा उतरेंगे। हम लोग उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज उनको जगाने के लिए आए हैं, उनको याद दिलाने के लिए आए हैं हमारी जो भी मांग है उसको सरकार पूरा करे। चूँकि अपनी सरकार हम उनसे मांग नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में किसी और की सरकार होगी तो उससे हम क्या उम्मीद करेंगे। देखा जाए पिछले समय में बीजेपी की सरकार जब थी उस समय चुनाव से पहले हमेशा बीजेपी की सरकार दलितों का हितैषी बन के सामने आई है, लेकिन जब जब चुनाव जीते हैं, सीट पर आए हैं, हमेशा दलितों का, उनके अधिकारों का हनन करते आई है। तो हम लोगों के साथ दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग सरकार को जगाने आए। क्या मुद्दा लेकर आए हैं चाचा? पेशा कानून लागू हो, हमारी मांगे पूरी, जो कहा है ना, वादा किया है उसको पूरा होना चाहिए। वोट से पहले जो भी वादा किया है ना उसको हम लोग लेके रहेंगे, ऐसा विषय को लेकर के आए। आपको लगता है कि इस धरना के माध्यम से सरकार तक आपकी आवाज पहुंचेगी? हाँ, कुछ सोचेंगे। अब देखना होगा कि कितने इतना दिन बीत गया लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हो रहा है, तो कि क्या विलम्ब है, क्यों विलम्ब है, इसका सूचना होना चाहिए हम लोग को। इतना जब इतना दिन बीत गया क्यों सो रहे हैं, क्यों सो रहे हैं और इतना दिन क्यों बिता रहे हैं। हमारी मांग जब वादा किए हैं तो उसको पूरा होना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर आपको सरकार से ज्यादा नाराजगी है? हेमंत सरकार फिलहाल तो अपने ही घोषणा पत्र में जो उन्होंने वादे किए वही लागू कर रहे। मांगों की तो कोई कमी नहीं है क्योंकि उसके घोषणा पत्र में लिस्टों की कोई कमी नहीं थी, तो उनके जो अपने घोषणा पत्र है उसको भी वो कहाँ तक लागू कर पाए हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ यही उनके कान तक डालने आए कि 6 महीना हो गया है, आपको काम करने, आप शायद नींद से आप जागे और काम में लगे, यही हम लोग अभी उनको जगाने ही तो आए। हेमंत सरकार से यही बोलना चाहता हूँ कि जो चुनावी समय में जो वादा किए थे वो वादा को पूरा करें और टीचर को आचार बना दिया गया है। वो राजद गठबंधन सरकार जनता से जल, जंगल और जमीन और पहचान, स्वशासन, ये क्यों होगा? उसके लिए आप अलग से क्यों एक आदमी का बहाली नहीं करते? स्वशासन व्यवस्था का वादा किया था, लेकिन इन सबों का जो है उन्होंने अनदेखी करके कोई कदम नहीं उठाया है। जो आदिवासी, मूलवासी और झारखंड के वासियों के साथ जो धोखा दिया है उसका पूरा करे। अभी तक उनको समय दिया जा रहा है, अन्यथा बाध्य होकर के झारखंड के जितने भी मूलवासी, आदिवासी और भी गैर आदिवासी हैं, गरीब दलित हैं, सभी आगे का जो है धारणा कड़ा से कड़ा पर रूप लेकर के उनको बाध्य करके उनको कुर्सी से हटाया जाएगा और उनको जो है आने वाला दिन में हम तक पहुंच गई है और आशा करती हूँ कि सरकार तक उनको आवाज जरूर बहिष्कार किया जा सकता है। और हम तो उम्मीद अभी तक यही करते हैं, हेमंत सोरेन पूरी वादा तो नहीं कर पाएंगे लेकिन वो सक्षम हैं कि 100 में 75% जरूर वादा पूरा करेंगे। उनका ध्यान होनी चाहिए, उनको जो भटका रहे हैं बिचौलिया दलाल वो उनसे बचे। हम यही शब्दों के साथ मैं उनको आगे का कार्य करने के लिए मैं सलाह देता हूँ।